नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। द वोकल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नीतीश कुमार के खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद एनडीए की इतनी सीटें कैसे आईं, और ये भी जानेंगे कि आरजेडी का गणित कहां पर फेल हुआ। दोस्तों, इससे पहले आप काफ़ी न्यूज़ में देख चुके होंगे और पढ़ भी चुके होंगे कि बिहार में क्या हुआ। इस छोटी सी वीडियो में आप जान जाएंगे कि असल में बिहार में क्या गणित चला और क्या दंगल चला है। तो चलिए दोस्तों, पहले जान लेते हैं कि रिजल्ट क्या रहा इस पूरे चुनावी दंगल का। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें एएमआईएम को 5 सीटें मिली, बीएसपी को 1 सीट मिली, बीजेपी को 74 सीटें मिली, जो कि सेकंड लार्जेस्ट पार्टी हो गई है बिहार में। सीपीआई को 2 मिली हैं, सीपीआई मार्क्सिस्ट को 2 मिली हैं, सीपीआई मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, जिसे बिहार की भाषा में माले बोलते हैं। इसका चुनाव में काफ़ी शानदार प्रदर्शन रहा है, 12 सीटें मिली हैं इसको। और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा हम को 4 सीटें, जेडीयू को 43 सीटें मिली, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि इतनी सीटें गिर क्यों गई। और आरजेडी को 75 सीटें मिली, जो कि अब बिहार में राजनीति में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरी है। और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को 1 सीट मिली। वैसे तेजस्वी को अपनी एक गलती के बारे में काफ़ी दुखी होंगे, तो उस पर भी बात करेंगे आगे वीडियो में। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी एनडीए की सरकार बनने की स्थिति में कैसे आ गई। पहले तो जान लेते हैं कि इस सरकार के फेलियर्स क्या थे इन 5 सालों में। मेनली वो सबसे बड़ा इसमें जो इनकी समस्या रही है वो बिहार में बाढ़ की, जो कि सबसे बड़ी समस्या है और उसका कोई हल ना निकाल पाना नीतीश कुमार के द्वारा, और एक अपना अड़ियल रवैया रखे रहना। दूसरी सबसे बड़ी समस्या रही है कोरोना महामारी, जिसमें एनडीए का विफल होना और बहुत बुरी तरह से विफल होना, जिसमें नीतीश कुमार का काफ़ी आलोचना भी हुई है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या महामारी से उपजे प्रवासी मजदूरों की समस्या। इसमें नीतीश कुमार का एक जो बयान रहा वो काफ़ी विवादित रहा, जिसमें उन्होंने ये बोल दिया कि हम बिहार आ रहे मजदूरों को, जो प्रवासी मजदूर बाहर गए हुए थे, उनको हम अंदर घुसने नहीं देंगे। इतना ज़्यादा लोगों के खिलाफ बयान देने के बावजूद भी और इतना ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी एनडीए की इतनी सीटें आई। और एक कारण, इन पिछले 5 सालों में लॉ एंड ऑर्डर भी इस सरकार के खिलाफ एक रोष का कारण रहा है। जबकि ये नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि ये सुशासन बाबू हैं। फिलहाल इन पिछले 15 सालों में उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, लेकिन 15 सालों में ये 5 साल में इनका लॉ एंड ऑर्डर का भी काफ़ी आलोचना हुई है। लेकिन इतने फेलियर के बाद भी एनडीए 125 सीटें कैसे ले आई। और एग्जिट पोल्स हैं, उनमें ज़्यादातर एग्जिट पोल्स ने तो महागठबंधन की सरकार बनते हुए दिखाया, कुछ ने तो लैंडस्लाइड विक्ट्री भी दिखा दी, लेकिन ज़मीन पर इसका कुछ उल्टा असर हुआ है। असल में सभी एग्जिट पोल्स ने एक बहुत बड़ी एनालिटिकल गलती की थी, वो थी महिला और वुमेन वोट्स का आकलन ही नहीं किया था। इस चुनाव में 168 सीट्स ऐसी थी जहां पर महिला वोट काफ़ी ज़्यादा थी। ये इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ। और इलेक्शंस में करीब 59% वोट्स, इस इलेक्शन में जो पड़ा है 59% वोट्स महिलाओं का था, और मेंस का सिर्फ इसमें 54% वोट ही आया था। और एनडीए जिन 125 सीटों पर जीती है, उनमें से करीब 99 सीटें ऐसी थी जिसमें महिलाओं का वोटर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। और ये सबसे बड़ा रीज़न रहा है कि एनडीए और नीतीश कुमार सरकार बनाने में फिर से कामयाब रहे हैं। अब दूसरी बात ये कर लेते हैं कि महिलाओं का वोट एनडीए की तरफ ही क्यों गया। असल में जो नीति एनडीए की सरकार का महिलाओं के लिए जो काम रहा है, वो असल में किसी दूसरी सरकार ने इससे पहले नहीं किया या किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। तो पहला कारण जो नीतीश कुमार की सरकार ने जो लड़कियां थी उनको साइकिल बांटने का किया, एक साइकिल योजना चली, एक काफ़ी अच्छी योजना थी वो। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न ये था कि पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण, रिजर्वेशन, जो महिलाओं को अधिकार दिए नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार ने, वो भी एक अभूतपूर्व काम था इनका। तो इसलिए जो महिलाएं हैं, खासकर जो महिलाओं का वोट है, वो उसका झुकाव शुरू से लगभग इन सब कामों के बाद एनडीए की सरकार की तरफ ही रहा है। तो महिलाएं इनका कोर वोट रही हैं, चाहे जो हो जाए, महिलाएं मैक्सिमम इन्हीं की तरफ झुक जाती हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने फिर इस चुनाव में बता दिया कि वो अभी भी देश की राजनीति में एक विश्वसनीय चेहरा बने हुए हैं। मोदी फैक्टर ने इस चुनाव में भी अपना जादू चलाया है। लेकिन इस बार नीतीश सीएम तो होंगे, लेकिन छोटे भाई के तौर पर होंगे, क्योंकि बड़ा भाई अब भाजपा हो गई है। इसकी भी एक अलग कहानी है कि नीतीश कुमार को नुकसान और भाजपा को फायदा कैसे हुआ इस चुनाव में।
इसके दो सबसे बड़े कारण हैं। पहला कारण ये है कि एनडीए की सरकार ने विफलताओं का ठीकरा जो भाजपा ने बड़ी ही चतुराई से नीतीश कुमार के पाले में डाल दिया, क्योंकि जो फेलियर्स थे नीतीश कुमार के, वो खाली नीतीश कुमार के तो फेलियर्स थे नहीं ना, वो तो भाजपा के भी उसी सरकार में होने के नाते उसके भी फेलियर्स हो जाते थे। लेकिन बड़ी चतुराई से भाजपा ने इन फेलियर्स से अपने आप को अलग किया और उसने नीतीश कुमार के ऊपर सारा भंडा फोड़ दिया। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या रहा? चिराग पासवान बने। ये असल में मोदी जी के हनुमान हैं। हनुमान जी ने गजब वफादारी निभाई, और हनुमान जी तो आप जानते ही हैं, जो है पालनहार हैं, दूसरों को संकट से उबारने वाले हैं, तो भाजपा के हनुमान साबित हुए। उन्होंने, जिनकी पार्टी बिहार में अलग चुनाव लड़ी, लेकिन जो है साग बचाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम उन्होंने नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने का किया। अब बात करते हैं कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी महागठबंधन चुनाव में वैसा प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाया जैसे कि अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, आरजेडी ने एक अच्छा काम किया इस चुनाव में, वो था कि इस बार उन्होंने महागठबंधन में कम्युनिस्ट को शामिल किया, और कम्युनिस्ट सीपीआई जो थी, लेफ्ट खासकर जिसे लेफ्ट बोलते हैं, जिसकी वजह से उन्हें 16 सीटें बढ़ गई गठबंधन की। और लेफ्ट ने गजब का काम, मतलब इस बार जो प्रदर्शन किया है वो बहुत अच्छा किया। लेकिन यहीं पर दो सबसे बड़ी चूक हुई आरजेडी से। वो ये थी कि वीआईपी पार्टी को बाहर कर जाने देना महागठबंधन से, और कांग्रेस को 70 सीटें दे देना। ये दो कारण सबसे बड़े कारण थे जिन्होंने आरजेडी का असल में खेल बिगाड़ दिया। अब बात करते हैं उस पार्टी की जिसने बिहार के रिजल्ट में एक अलग ही तड़का डाल दिया, वो है AIMIM और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। इसने बिहार में 4 सीटें जीती। वो थी एमोर, बैसी, बहादुरगंज और ठीक कोचाधमान। लेकिन पार्टी किशनगंज की सीट हार गई, जिसमें उसने 2019 में बाईपोल इलेक्शन में जीत हासिल की थी। ओवैसी जी की इस परफॉर्मेंस पर हम आगे अगले वीडियो में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, कोशिश की मैंने कि आपको बताऊं कि बिहार के इलेक्शंस में हुआ क्या है इस बार। दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और इस बिहार चुनाव के बारे में। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट भी कर दें। चलिए दोस्तों, चलता हूँ। धन्यवाद।